हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और ई बुक को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको वीडियो का लिंक मिलता रहेगा, और जो भी बात उसमें होगी की जाती है आपको पता चलती रहेगी, और आप लोग हमारे साथ हमेशा अपडेट में रहेंगे। और दूसरा ये है कि आपको पीडीएफ नोट्स और ई बुक उसमें से मिलती रहेंगी, ठीक है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, या उनको अगर क्लास के जो क्वेश्चंस हैं सीरीज़ की अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि वो उनके पास नोटिफिकेशन क्लास का पहुंचता रहे, ठीक है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि कक्ष में एक शिक्षक विटामिन ए की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित करता है। किसकी बात कर रहा है बेटा? विटामिन ए की, ठीक है बेटा। कहता है कि त्वचा सूखने से बचाता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कहता है रुधिर में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, हड्डियों को ठोस बनाता है। उपरोक्त में से सही कथन बताना है आप लोगों को। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन ए का, जो आपका विटामिन ए है, इसका आपका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक। दो बातें आपको ये पता चल गई कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। रासायनिक नाम, ठीक, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अब फिलहाल हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखो, विटामिन ए जो होता है त्वचा को सूखने से बचाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और क्या करता है? शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल, दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हैं। और ये रुधिर फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं होगा। हड्डियों को ठोस बनाता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा। पहला और दूसरा तो मिल भी नहीं रहा है, शायद यहाँ पर होगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक, ठीक है। अब अच्छा, इसके बारे में कुछ हम और भी बातें जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये बेटा वसा में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है? ये घुलनशील किस में होता है? ये होता है वसा में। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वो भी हम बता देते हैं आपको। और ये क्या काम करता है? ये शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से होने से श्वसनली और पाचन नाली की उपकलाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया रतौंधी रोग हो जाता है। बेटा, रतौंधी का मतलब ये होता है कि आंखों का शुष्क होना, यानी कि कार्निया में श्वेत फुल्ली तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। अब मैंने आपको बताया, ये आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने बताया कि जो वसा में घुलनशील वाले कौन से होते हैं, और पानी में यानी कि जल में कौन कौन से होते हैं, ठीक। जल में केवल दो ही विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। बाकी जितने बचते हैं ए, डी, ई के, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए, डी और ई के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि एक शिक्षक प्रोटीन की अवधारणा यानी कि टॉपिक को स्पष्ट करने के उद्देश्य से 3 सही तथा एक गलत कथन श्यामपट्ट पर लिखकर शिक्षार्थियों से गलत कथन छांटने को कहता है। इसके द्वारा वो क्या प्रस्तुत करना चाहता है? कहता है कि एक शिक्षक है, यदि आप एक शिक्षक हैं और आप बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? प्रोटीन पढ़ा रहे हैं। आपने 3 लाइनें बोर्ड पर लिखी हैं, उसमें से 2 ठीक हैं, एक गलत है। और आपने कहा बच्चों से कि बच्चों बताओ इसमें से गलत वाला कथन कौन सा है। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं? कहता है प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन मांसपेशियों के विकास हेतु आवश्यक है। प्रोटीन का एकमात्र स्रोत जंतुओं का मांस है। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है। उपरोक्त में से गलत कथन बताना है आपको, ठीक है। तो यही तो पूछा है कि गलत कथन कौन सा होगा, ठीक है। देखो, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि दूध हो गया आपका, ठीक है। कौन कौन से हो गए? दूध हो गया, अंडा हो गया, है ना, मांस हो गया,
मांस में सभी चीज़ें आ जाएंगी। बादाम हो गया आपका, ठीक है, बादाम के साथ दालें हो गई आपकी, सोयाबीन हो गई, ठीक, मांस मछली वो सब चीज़ें एक ही में आ जाती हैं। अंडे की जर्दी हो गई आपकी, अंडे की जर्दी हो गई, ठीक है बेटा। ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अच्छा, प्रोटीन अत्यंत जटिल यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो एसिड से होती है। अब मैं सारी चीज़ें लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग ऐसे सुनकर वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। प्रोटीन जो होता है अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन से युक्त होता है और इसकी जो रचना यानी कि जो बनता है 20 अमीनो अम्ल के विभिन्न संयोगों से होती है। ये अमीनो अम्ल शरीर के पोषण के लिए अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। फिलहाल गलत हमसे पूछा है, कहता है कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा ठीक है। प्रोटीन मांसपेशियों के विकास हेतु आवश्यक होता है, ये भी ठीक है। कहता है प्रोटीन एकमात्र शब्द दिख गया हमारा और यही हमारा है, पकड़ लिया। मैंने बताया था आप लोगों को, सिर्फ दिख जाए, केवल दिख जाए, एकमात्र दिख जाए, यहाँ से आप ऑप्शन को काट सकते हैं। कहता है प्रोटीन का एकमात्र स्रोत जंतुओं का मांस है, ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना, दूध से भी मिल सकता है, अंडे से भी मिल सकता है, मांस, मछली, बादाम, सोयाबीन सबसे मिल सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोटीन जो है एकमात्र जंतुओं से ही मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत हो जाएगा। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है, ये भी ठीक है, लेकिन हमसे गलत वाला पूछा था इसलिए केवल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 133 कहता है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा कोलकाता से गुवाहाटी यात्रा करता है तब वे अनेक नदी पर बने पुलों को पार करता है। इन पुलों का निर्माण किया गया है गंगा, तिस्ता और कोसी से, कोसी एवं ब्रह्मपुत्र से, गंगा, तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र से, तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र से। देखो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका, ठीक है, इस साइड में, ये वाले पोर्शन में, यहाँ पर है ना। कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है जबकि गुवाहाटी असम में स्थित है। जब कोई व्यक्ति कोलकाता से गुवाहाटी ट्रेन द्वारा यात्रा करेगा तो उस व्यक्ति को गंगा, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र 3 नदियाँ मिलेंगी। गंगा, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र पर बने नदियों के पुलों को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि किन पुलों को पार कर सकते हैं और ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी नदियाँ पड़ेंगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। कहता है कि अमित अपने पिता के साथ एक जंगल के किनारे से गुजर रहा है। उसके पिता उसे बता रहे थे कि कुछ जीव साहचर्य कर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। उसके पिता निम्न में से किस साहचर्य की बात कर रहे थे? एक पेड़, लिप्टी अमरबेल, कीटभक्षी पौधा, आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड या चट्टानों की सतह पर उगने वाला शैवाल। देखो शैवाल एक साहचर्य है जो काई और कवक का क्या होता है, अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक। कवक काई से भोजन और आश्रय प्राप्त करता है तथा बदले में उसे भोजन तैयार करने के लिए अवशोषित पोषक तत्व प्रदान करता है। इस संबंध में दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक। आप लोग, मैंने अब समझा दिया, अब आप लोग बताएंगे चट्टानों की सतह पर उगने वाला शैवाल या आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड, इस तरीके से आपको बताना है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चट्टान की सतह पर उगने वाला शैवाल, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि नीचे दी गई सारणी के आधार पर अधिकतम गति वाली ट्रेन बताना है। अधिकतम गति वाली का मतलब होता है कि वो ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, यानी कि हमसे चाल बराबर दूरी बटे समय वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, यानी कि हमसे चाल पूछ रहा है कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। ये ट्रेन का नाम दे रखा है ABCD, ठीक है बेटा। और एक तरफ तय की गई दूरी दे रखी किलोमीटर में, एक तरफ समय दे रखा है घंटों में। हमें सबकी चाल बताना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अपॉन लगा दूँ इस तरीके से, हो गया डिवाइड, ये भी हो गया डिवाइड, ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया। यानी कि आप 350 को अगर 8 से भाग करते हैं तो उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप काटेंगे, 8 चौक 32, ठीक है, 8 तियाँ 24, पॉइंट लगाएंगे और 7 5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं बी वाली को, तो बी की गति कितनी आ जाती है, 44.47, ठीक है।
इसी तरीके से सी वाली को जब हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 46.25 किलोमीटर पर आवर्स। इसी तरीके से चौथी वाली का आ जाएगा डिवाइड करने पे 56.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड हुई है वो किसकी हुई, अब आप देख लीजिए 43, 44, 46, 56, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, डी की है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता आपके बालक किशोरावस्था में है, आप उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण चाहते हैं। वे अपने निर्णय स्वयं ले, ये चाहते हैं आप, उनके निर्णय आप लें, ये चाहते हैं, या आप खुलकर उनसे विचार विमर्श करें व निर्णय उन पर छोड़ दें, या ये चाहते हैं जो उनकी इच्छा हो उन्हें करने दें व कोई रुचि न लें। अब आपको बताना है कि क्या करना है। देखो, किशोरावस्था में बच्चे अपने माता पिता से खुलकर विचार विमर्श करना चाहते हैं तथा वह निर्णय लेने में भी स्वतंत्रता चाहते हैं। अतः आप उनसे खुलकर विचार विमर्श करें तथा निर्णय उन पर छोड़ दें। बस अब सबसे अच्छा तरीका कह रहे हैं, वे अपने निर्णय स्वयं लें। देखो, ये कभी नहीं करना चाहिए कि आप अपना निर्णय खुद ही ले लें, उनके निर्णय आप लें, ये भी नहीं होगा। अगर आप उनका निर्णय लेंगे तो वो भावुक, तो उन्हें गुस्सा आएगा ज़्यादा। जैसे कि अगर वो कहीं पार्टी में जाना चाह रहे हैं, आपने मना कर दिया तो उन्हें गुस्सा आता है, नहीं आता है। तो आप तो कभी निर्णय लेंगे ही नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि कुछ ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि बच्चे आपसे डरे नहीं और आपसे खुलकर विचार विमर्श करें। जब विचार विमर्श करेंगे तो अच्छी बुरी बातें दोनों पक्ष रखेंगे, और लेकिन निर्णय आप उन्हीं पर छोड़ दें। तो ये ऑप्शन जो है ज़्यादा बेस्ट है आपका। और चौथा कहता है कि जो उनकी इच्छा हो उन्हें कराने दें व कोई रुचि न दें। ये ऐसा नहीं है जो उनकी इच्छा हो। एक क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बालकों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बालकों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ये बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सीटेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो सीटेट बार बार पूछता है। ठीक है, भ्रमण वाले से कहता है कि क्वेश्चन बदला हुआ हो सकता है लेकिन भ्रमण से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कहता है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, उन्हें आनंद उठाना, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बालकों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। चौथा कहता है कि यदि उनका कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। देखो, कक्षा के बाहर की जाने वाली जो गतिविधियों से सूचना संग्रह करने का अवसर मिलता है तथा तथ्यों को परखने का कौशल भी बढ़ता है। तो विभिन्न स्थितियों में विभिन्न तरीकों से उनका प्रयोग करने का अवसर बार बार मिलता है। तो इससे बच्चों में जानकारी, समझ एवं दक्षता का विकास भी होता है। और भ्रमण के दौरान बेटा बालकों को अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए और अन्य बालकों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक, बस क्या नहीं करना चाहिए, खाना लेकर नहीं जाना चाहिए। ये भी ऑप्शन कभी कभी मिलता है देखने को। आगे बढ़ते हैं। कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो नहीं पूछा, ध्यान रखना है आपको। कहता है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास होता है। ठीक है, देखो ये वाला तो ऑप्शन आपका ठीक है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता आती है कहानियों से। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल शक्ति का विकास होता है। आलोचनात्मक सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आधी कहानी सुना दी, फिर बच्चों से पूछा जाता है बताओ बेटा अब क्या होने वाला है। बच्चों की तर्कणा शक्ति का भी विकास होता है, ये भी सही है कहानी सुनाने से। कहता है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। भाई कहानी सुनाने से बच्चा भ्रमित नहीं होता है, और भ्रम का आनंद उठा देना, ये ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव है, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कक्षा में गतिविधि से छात्रों में तर्क शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, गतिविधियों से तारकों में तर्क शक्ति बढ़ती है तथा विषय को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल क्या बढ़ता है। देखो, सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है वाद विवाद। कक्षा में वाद विवाद गतिविधि से छात्रों में तर्क शक्ति बढ़ती है तथा विषय को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल बढ़ता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपका, वाद विवाद। ठीक, आगे आखिरी क्वेश्चन कहता है कि अंकित के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना,